नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। युवाओं ने शिक्षा के लिए जो लिया है कर्ज उसे करेंगे हम माफ, बोली प्रियंका गांधी। बता दें खबर जनपद रायबरेली से, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक रायबरेली की श्रेणी विधानसभा के कन्हा में जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि 10 सालों से आपने अपने जीवन में क्या तरक्की देखी है, इसे पहचानने की जरूरत है। आप टीवी पर बहुत तरक्की देखते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से आपका जीवन मुश्किल हो गया है। आपको सच्चाई पहचानने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की जरूरत है। रायबरेली के युवाओं ने कहा, शिक्षा पर से GST हटाना चाहिए। प्रियंका ने उनकी बात सुनी और कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नौकरियों और परीक्षाओं के लिए आप जो फॉर्म भरते हैं उसकी फीस हम करेंगे माफ, और अगर आपने शिक्षा के लिए लिया है कर्ज तो उसे भी करेंगे हम माफ। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ। निकलता है तो वहां जाता है। मित्रों, एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं आपके भाई और बहनों, थोड़ा दूर जाइए, दूर जाइए, दूर जाइए। सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता 400 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की, सिर्फ आप सबकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, उन्होंने बहुत बड़े वादे भी किए, और आप जब भी टीवी चलाते हैं तो आपको दिखता होगा कि कितने बड़े इवेंट कर रहे हैं मोदी जी, बड़े बड़े मंचों पे दिख रहे हैं, बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े नेताओं के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अफसोस आपके कर्ज माफी के लिए हम इंतजाम करेंगे, और ऊपर से जो आपके जो सामान है खेती के उसकी GST हम हटा देंगे। 5000 करोड़ का फंड, उसकी बात की मैंने, तो तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो हम पेपर लीक बंद कराने के लिए हम कानून लाना चाहते हैं। धन्यवाद भाई। अभी आज लोगों ने लाइव दिखा दो भैया। पेपर लीक के खिलाफ हम कानून बनाएंगे कि कोई पेपर लीक करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी, पहले से तय करेंगे। इधर उधर हुआ तो सही सख्त कार्रवाई होगी। अग्निवीर की बात की आपने, देखिए किस तरह की स्कीम लाए हैं मोदी जी, और कितने धूमधाम से इसका ऐलान किया पूरे देश में। सारे देश के सारे पत्रकार तो ऐसा कह रहे थे जैसे मोदी जी ने ये तो कमाल कर दिया। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या था ये मास्टर स्ट्रोक, कि 4 सालों के लिए सेना में आप नौकरी करेंगे और घर आएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, और शहीद हो जाएंगे अगर देश के लिए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप शहीद हो जाएंगे तो आपके माँ बाप को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये स्कीम लाए धूमधाम से मोदी जी आपकी। पूरा देश खड़ा है, कह रहा है कि हमें ऐसी स्कीमें नहीं चाहिए। हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, खत्म कर देंगे। जहाँ जहाँ सरकारी कंपनियों में इन्होंने सारी नौकरियां ठेकेदारी पे कर दी है, सब ठेकेदारी पे है, ये सब ठेकेदारी वाली नौकरी हटा के हम सही वाली नौकरी, पुरानी टाइप की नौकरी आपको दें। 25 लाख के बीमे के बारे में मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के लिए। श्रमिकों का इतना शोषण हो रहा है आजकल, ठेकेदार कुछ भी दे देगा, कितनी भी मजदूरी दे देगा, लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग कर लेंगे। हम कानून लाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकता पूरे देश में। जैसे मनरेगा गांव में है और आजकल इन्होंने कमजोर किया है, हमने इसमें खूब पैसे डाले थे, आपको समय पे आपके पैसे मिलते, आजकल नहीं मिलते।
हम और पैसे डालेंगे मंत्री का प्रधानों को मजबूत बनाएंगे। मेरे पिताजी ने पंचायती राज को क्यों लागू किया? मुझे याद है वो कहते थे पैसा सीधा गांव में जाएगा, प्रधान तय करेगा गांव वालों के साथ कि कहां पे क्या विकास का कार्य चाहिए। अगर गड़बड़ भी करेगा तो गांव वाले जानेंगे कि प्रधान ने ही किया है, जाके प्रधान से बात करेंगे, उसको कटघरे में खड़े करेंगे। और उस समय बहुत आलोचना हुई। उस समय लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी को राजू जी ऐसा मत करिए, गांव में आप पैसे भेजेंगे तो बहुत भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार केंद्र में हो रहा है, जहां प्रदेश सरकारें वहां हो रही है, हो रहा है, तो अगर गांव में होगा तो कम से कम गांव के लोग जो है प्रधान का चुनाव होना चाहिए, महिलाओं को खड़ा होना चाहिए उस चुनाव के लिए, और प्रधान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना निर्णय सही ले, अपने आप ले। यहाँ देखिए ये भाजपा के प्रत्याशी जो है किसी प्रधान को कोई निर्णय नहीं लेने देते, जो भी निर्णय लेना चाहता है प्रधान उनके सर पे चढ़ जाते हैं। और भाजपा की नीति तो यह है कि केंद्रीयकरण करो, सारी चीजें बस मोदी जी करेंगे। इनके मंत्री खुद दुखी हैं, इनके मंत्रियों को भी स्वतंत्रता नहीं मिलती। सच्चाई ये है। तो हमने जब ये पंचायती राज जब लागू हुआ वो आपकी मजबूती के लिए लागू किया कि प्रधान मजबूत बने, गांव मजबूत बने, सारी नीतियां गांव को, आप ग्रामीण क्षेत्र को, आपको मजबूत करने के लिए थी। इसमें एक और बात, मैं श्रमिक की बात कर रही थी, श्रमिक वाला मैंने आपको बताया, लेकिन है जो नौजवान है, स्वस्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है, गिर के मर गए। ये अभी बात निकली है क्योंकि विदेश में भी गई थी ये वैक्सीन, ये टीका गया था और विदेश में 15 लोगों ने इन पे मुकदमा किया क्योंकि कुछ लोग मर गए थे। तो अब बात बाहर आई कि कुछ लोगों को इस टीके के लगने से ऐसा हो सकता है कि वो अचानक मर जाते हैं। अब क्या हुआ, जो टीके के साथ आपको प्रमाण पत्र मिला था ना, उसमें मोदी जी का चेहरा था, अब ये टीका लेने गायब हो गया। मोदी जी ने 52 करोड़ रुपए चंदा तो उसी से लिया जिसने वैक्सीन बनाई है, और हम सबको जबरदस्ती वैक्सीन दिलवाए हैं। मैं तो नहीं लेना चाह रही थी, सच बात है। फिर सरकार ने कहा नहीं सबको लेना है, नहीं तो ये नहीं, ये वो नहीं, तो हमने भी ले लिया, सबने ले लिया, मजबूर किया सबको। शाबाश, समझदार। प्रमाण पत्र कैसे मिला? तो ये देखिए, इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था जिसमें सैकड़ों लोग बह गए थे पानी में, आपने देखा होगा टीवी पे, उनसे भी चंदा लिया जिसने पुल बनाया था। चंदा किन किन लोगों से उन्होंने, जिसमें मुकदमे डाले थे, उनसे चंदा लिया, मुकदमे ही ठंडे बस्ते में गए। तो ये बताइए चंदा है कि वसूली है? जो यहाँ पे आपके प्रत्याशी कर रहे हैं वही मोदी जी की सरकार वहां कर रही है केंद्र में। डकैती है, बिल्कुल सही डकैती है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है इस डकैती में कि जिस संपत्ति को ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे रहे हैं ना, तो ये फिर खरबपति मित्र इनके लिए पूरे टीवी के चैनल खरीद लेते हैं, पूरी मीडिया को दिन भर सिखाते रहते हैं कि बस मोदी जी दिखाओ, मोदी जी दिखाओ, मोदी जी दिखाओ, और किसी नेता की बातें दिखाओ ही मत। ये सब जो है ना संपत्ति उनको जा रही है, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इनके, किसकी संपत्ति है? मोदी जी ने जेब से निकाली है। किसकी है? पब्लिक की है। जोर से बोलो, किसकी है? पब्लिक की है। आपकी है। इंदिरा जी ने जब आपकी सांसद थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया कि जितनी भी बचत इस देश का की जनता पे होनी चाहिए। आज वही सरकारी बैंक बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ माफ करने आपके लिए पैसा नहीं है, आपके लिए एक योजना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस चुनाव में? हमने शुरू से कहा है ये चुनाव जनता के मुद्दों पर हम लड़ेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे हम जनता का। तो हमने शुरू से कहा है
हम 8,500 रुपए हर महीने हर गरीब परिवार के सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे। आपको एक साल में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे हर गरीब परिवार में। हम कह रहे हैं स्नातक पास हो, आपके लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे। बड़ी बड़ी सरकारी जो कंपनियां हैं आपको अप्रेंटिसशिप देंगी। 1 लाख रुपए सालाना आप उस अप्रेंटिसशिप से लोगे जब तक आपको स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप उस अप्रेंटिसशिप में हुनर बनाओगे, अपना सीखोगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड हम लाएंगे सिर्फ नौजवानों के लिए। जो नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है वो उस फंड से पैसे ले सकता है। खेती पे जितनी भी जीएसटी है खेती के सामानों पे सारा हटा देंगे। आपके लिए सारे खेती के सामान हम सस्ता बंद करेंगे। आपके लिए खेती के किसान कर्ज लेता है उसके लिए स्थायी आयोग बनेगा जिससे उसका कर्ज माफ हो पाएगा। आपका जो भुगतान आजकल नहीं मिल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर जब नुकसान होगा भुगतान मिलना पड़ेगा, पूरा भुगतान मिलेगा। ये कानून बनेगा। आज हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, उपज का सही दाम नहीं मिलता। और मैं बता देती हूँ कि मोदी में क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान है। आपको मैं मिसाल, हिमाचल प्रदेश में सेब का किसान है। देश भर में उसका सेब मशहूर होता था, सेब बिकता था। मोदी जी की नई नीति आई, जितने भी कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज जानते हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज है हिमाचल में उन्होंने अडानी जी अपने खरबपति मित्र को दे दिए। अब क्या हुआ कि अडानी जी सारा सेब लेकर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में डाल रखे हैं। जब उनकी मर्जी हो तब बेचेंगे और जो दाम है वो तय करेंगे। किसान को क्या हुआ? इसके साथ साथ सरकार एक और नीति लाती है कि जो बाहर से अमेरिका से सेब आ रहा है उसमें टैक्स कम होगा। और आप यहाँ जीएसटी भरे जा रहे हैं तो वहाँ के किसान भी हिमाचल के जीएसटी भरे जा रहे हैं। क्या करें? श्रद्धा से हमारे सामने आए, अहंकार से नहीं, और हम उसी राजनीति को आगे बढ़ाएं। तो यही बातें आपसे करनी थी। आप देश भर में संदेश दीजिए। राहुल जी का 3रे नंबर पे बटन है, 3रे नंबर पे दबाइए, उसमें 2 की आवाज आएगी, तब तक आप ठहरिए। उसमें से फिर एक पर्चा निकलेगा, और अगर आपने 3रा बटन दबाया है तो पंजे पे बटन आपने दबाया है तो पंजा ही निकलना चाहिए पर्चे पे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दीदी दबाया तो पंजा और निकला कमल। तो अब इस बार अपनी सरकार बनाओ, कमल वालों को हराओ ताकि देश सचमुच तरक्की करे। ये झूठी तरक्की नहीं जो सिर्फ टीवी पे दिख रही है लेकिन आपके जीवन में उतर नहीं रही। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आ जाइए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अरे तूफानों गांधी में विश्वास है, राहुल गांधी में तूफानों गांधी में। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के, विशेषकर माननीय अशोक सिंह जी के, सुधा द्विवेदी जी के और विद्या के समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में उपस्थित है। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। राहुल गांधी को